Hello kids, welcome back. Welcome back to your computer classes. So kids, see, yeah, we have completed our chapter WordPad, and now what we are doing, we are just revising the things. Okay, what we are doing, we are just revising the things. Okay, so what we have to do, we have to, yesterday we have done how to enter the text, how to save a document, and how to open a saved document. Okay, now selecting text in a document. Now next thing is selecting text in a document. So I guess this I have been discussing yesterday, but let us do, I'm going to show you how we can select a text in the document. Okay, so let us see how we can select a text in a document. So now, to select a text in your document, what we can do? To select a text in a document, we have to, first we need a document. So let us open a Word file. So this is the Word file I have opened. Now, okay. See, this I have opened. है ना, मैम ने ये वाला वर्ड फाइल ओपन कर लिया है. ठीक है, अब इधर हम देखेंगे हाउ वी कैन सेलेक्ट अ word, a line, a paragraph and long selection. How we can do all these things. So first मुझे इसकी formatting हटाने दीजिए. Okay, fine. Now let us see. So here we are having a document based on Varanasi. Okay, now I have to tell you how we can select text. Select text कैसे कर सकते हैं? देखो, suppose अगर मुझे इस टेक्स्ट को, वाराणसी को, अगर यहाँ पे वाराणसी लिखा है, अगर मुझे वाराणसी को बोल्ड करना है, इफ आई वांट टू मेक इट बोल्ड, देन विदाउट सेलेक्टिंग दिस आई कांट डू दैट. बिना सेलेक्ट किए मैं ये काम नहीं कर सकती. आई हैव टू सेलेक्ट इट फर्स्ट. Okay, what I have to do, I have to select the text first. So how we can select the text? वाराणसी को हम select कैसे करेंगे? How we can select the text? Okay, see. तो जरूरी है कि हम पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करें. देखो, अगर मैंने अभी इसको सेलेक्ट नहीं किया, तो मैंने अगर इसको सेलेक्ट नहीं किया है ना, अभी मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है. एंड अगर मैं अब यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन पे प्रेस करती हूँ, तो कोई भी डिफरेंस मेरे स्टेटमेंट में नहीं आ रहा है. मेरे वर्ड फाइल पे कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है. रीजन बीइंग, क्योंकि मैंने अभी अपने फाइल को क्या नहीं किया है, मैंने अपने वर्ड को किसी भी नंबर, किसी भी लेटर को क्या नहीं किया है, सेलेक्ट नहीं किया है. तो चलो पहले हम इसको सेलेक्ट करें. तो अगर किसी वर्ड को हमें सेलेक्ट करना है, तो हमें क्या करना होगा? उस वर्ड पे चले गए. जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपना कर्सर प्लेस किया अब वाराणसी पे. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 2 टाइम टैप करना है. मैंने देखो 2 टाइम टैप किया और क्या हो गया, ये वाराणसी क्या हो गई, ये जो हमारा टाइटल है, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट है, वो क्या हो गया, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया है ना. वाराणसी हमने क्या कर लिया, हमने सेलेक्ट कर लिया. वेरी गुड. नाउ इफ आई वांट टू मेक एनी चेंज, नाउ आई कैन मेक इट बोल्ड, आई कैन मेक इट इटैलिक, आई कैन मेक इट अंडरलाइन, आई कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर आई वांट. Okay, now next is, so this is how we select a word. Now suppose if I want to select Benares, so I'll click here, I will double tap the word. So what happened, Benares क्या हो गया, बनारस क्या हो गया, इधर सेलेक्ट हो गया. ओके, बनारस यहाँ पे क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया. फाइन. नाउ वाराणसी और बनारस, ठीक है, यहाँ पे हमने बनारस को सेलेक्ट कर लिया. ठीक है, तो नाउ इफ आई वांट टू सेलेक्ट दिस वर्ड वर्चुअली, व्हाट आई हैव टू डू, क्या करना है, अगर मुझे इस वर्चुअली को सेलेक्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, आई जस्ट हैव टू डबल टैप. डबल टैप, देखो मैम ने डबल टैप किया तो क्या हो गया, ये पूरा ये वर्ड क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया. अब नाउ मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, आई कैन ब्रिंग द चेंजेस. ठीक है, हमने इतना कर लिया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज, द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू is, suppose I want to select this whole paragraph. Now if I want to select this
होल पैराग्राफ, तो नहीं, फर्स्ट इफ आई वांट टू सेलेक्ट दिस लाइन, नाउ अगर मुझे ये लाइन सेलेक्ट करनी है, सो व्हाट आई हैव टू डू, इफ आई वांट टू सेलेक्ट दिस लाइन, तो देखो मेरी लाइन के इधर जो ये वाइट स्पेस है, वेट लेट मी शो यू, ऑल्दो वो आपको विजिबल होगा बट स्टिल देखो ये जो व्हाइट स्पेस है, ये पूरा जो व्हाइट स्पेस है, तो हमें क्या करना है, ये जो पूरा व्हाइट स्पेस है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें इस पे इधर हमें अपने माउस कर्सर को लेके खाली टैप कर देना है। ओके, लेट मी रेज इट फर्स्ट, यस, ओके कूल। सी, अब सपोज मुझे फर्स्ट लाइन, वाराणसी और बनारस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड, सपोज आई वांट टू एडिट दिस, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रखा और यहाँ पे मैंने टैप कर दिया, देखो बस एक टैप करते ही मेरी फर्स्ट लाइन क्या हो गई, मेरी फर्स्ट लाइन सेलेक्ट हो गई है ना। तो दिस इज हाउ वी सेलेक्ट अ लाइन, सपोज आई वांट टू सेलेक्ट द थर्ड लाइन, देन आई विल जस्ट टैप हियर, तो क्या हो गई, मेरी थर्ड लाइन भी क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई। तो इफ यू वांट टू सेलेक्ट अ लाइन, suppose you want to select a line, just you want to select a line, so what you have to do, see what you have to do, you have to, what you have to do beta, single click, single click, single click on the white space, what you have to do, you just have to do the single click on the white space to the left of the line, लाइन के लेफ्ट साइड में, जैसा मैम ने अभी आपको करके दिखाया, लाइन के लेफ्ट साइड में यू जस्ट हैव टू प्रेस द, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना है, जस्ट अ सिंगल क्लिक टू द लेफ्ट ऑफ अ लाइन, लाइन के लेफ्ट साइड में जो लाइन, जिस लाइन को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, जिस लाइन की आप एडिटिंग करना चाहते हो, उस लाइन के लेफ्ट साइड में यू जस्ट हैव टू मेक अ क्लिक। ओके, इतना कर लिया, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट थिंग। अब अगली चीज हमें क्या करनी है, चलो वापस से हम अपने वर्ड को ओपन करते हैं। नाउ सपोज आई वांट टू, द लैंड ऑफ वाराणसी हैज बीन द अल्टीमेट पिलग्रिमेज स्पॉट फॉर हिंदूज फॉर एजेस, सपोज आई वांट टू सेलेक्ट दिस लैंड, तो बस क्या करूंगी, इधर जो लेफ्ट स्पेस है, इधर मैंने खाली एक टैप कर दिया, इधर मैंने एक टैप कर दिया, मैंने टैप किया, टैप किया, टैप किया, टैप किया, टैप किया, बस और कुछ करना ही नहीं है, मैंने खाली टैप कर दिया। ओके, दिस मच इज क्लियर टू यू, इतनी बातें सारे बच्चों को समझ में आ गई। ओके, ग्रेट, नाउ लेट अस मूव अहेड। अब अगला क्या है, आफ्टर सेलेक्टिंग अ लाइन, सपोज मैंने अब इस लाइन को सेलेक्ट कर दिया, अब नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन मेक इट बोल्ड, आई कैन मेक इट इटैलिक, आई कैन मेक इट अंडरलाइन, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट विद दिस लाइन, आई कैन चेंज इट्स फॉन्ट कलर, आई कैन चेंज इट्स फॉन्ट साइज, आई कैन चेंज इट्स फॉन्ट स्टाइल, सो मेरा जो मन होगा दैट आई कैन डू हियर, ठीक है। और अगर मुझे इसको सेलेक्ट नहीं करना तो जस्ट आई हैव टू क्लिक समवेयर आउट, ठीक है, बट स्टिल आई वांट टू सेलेक्ट दिस लाइन, तो मैंने क्या किया, इस पे सेलेक्ट किया, अब मुझे इसकी एडिटिंग हटानी है, तो मैंने इसका बोल्ड हटा दिया, इटैलिक भी हटा दिया और अंडरलाइन भी हटा दिया, ठीक है, बोल्ड हटा दिया, और अंडरलाइन भी मैंने इसका हटा दिया। ओके, so this is how you select a line, this is the method of selecting a line. Now next is selecting a whole paragraph, अब अगला है how we can select the paragraph. To select a paragraph, what you have to do, triple click on a paragraph to select it, triple click a paragraph to select it, what you have to do, you just have to triple click on a paragraph, आपको एक पैराग्राफ पे सेलेक्ट करना है, उसको ट्रिपल क्लिक करना है आपको पैराग्राफ पे, उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए। Okay, now okay, let us try this on our word pad. Okay, so I'm opening my word pad and here we will try. चलो, अगर मुझे फर्स्ट पैराग्राफ, जस्ट सपोज इफ आई वांट टू सेलेक्ट द फर्स्ट पैराग्राफ, व्हाट आई हैव टू डू टू सेलेक्ट द वो फर्स्ट पैराग्राफ, I have to triple click.
तो चलो इसको ट्रिपल क्लिक करें। देखो मैम ने 1 2 3 1 2 3 देखो क्या हुआ, 3 टाइम टैप करने पे क्या हुआ, ये मेरा पूरा पैराग्राफ क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। 3 टाइम टैप करने पे ये फुल पैराग्राफ क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया है ना, ये पूरा पैराग्राफ मेरा सेलेक्ट हो गया। नाउ अब मैं चाहूँ तो इस पैराग्राफ की एडिटिंग आराम से कर सकती हूँ। इफ आई वांट आई कैन इजीली एडिट द होल पैराग्राफ। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पूरे पैराग्राफ की एडिटिंग एकदम इजीली आई कैन डू। Okay, now let us move toward the next thing. So this is how we select a paragraph. Now if I want to select the whole document, then अच्छा नहीं, whole document नहीं है, long selection. Next point is long selection. Now drag the mouse until you highlight the text that you wish to select. What you have to do, drag the mouse until you highlight the text that you wish to select. जो टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है उसको आपने क्या करना है, ड्रैग करना है। सपोज अच्छा देखो, हर बार जरूरी नहीं ना कि मुझे एक वर्ड या एक पैराग्राफ पूरे की जरूरत हो सकता है कभी कभी मुझे कुछ कम की जरूरत हो। सपोज जैसे कि मुझे हो सकता है वाराणसी से लेके लिटरेचर तक की जरूरत हो, मुझे इनकी एडिटिंग करनी हो, तो हाउ विल डू दैट, विल क्लिक ऑन द फर्स्ट, जहां से हमें एडिटिंग करनी है वहां पे विल डू द डबल क्लिक, और हम ऐसे ड्रैग करके वी कैन डू, ऐसा ड्रैग करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जो भी हमारा वर्ड है, देखो इसको लॉन्ग सिलेक्शन, यहाँ तक मैंने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। नाउ सपोज अगर मुझे द लैंड ऑफ वाराणसी से लेके एजेस तक सेलेक्ट करना है, तो व्हाट आई हैव टू डू, द लैंड पे क्लिक किया और फिर एजेस पे क्लिक किया। ठीक है, तो देखो यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया। तो दिस इज द मेथड हाउ वी सेलेक्ट टेक्स्ट। ये तरीका होता है कि हम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग द लॉन्ग टेक्स्ट। अगर लंबे टेक्स्ट को हमें सेलेक्ट करना है तो दिस इज द मेथड हाउ वी कैन डू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज okay, so let us move toward the next thing. चलो अब आगे पढ़ के देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या हमें पढ़ना है। अच्छा चलो, मूविंग अहेड, नेक्स्ट वी हैव टू डू इज, आई गेस नेक्स्ट वी हैव टू सी द बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। यस, एडिटिंग द टेक्स्ट, अगला हमें जो पढ़ना है। Okay, next thing that we have to read is editing the text. So you can easily edit the text in your document. You can remove or add text according to your need in the document. Okay, so let read the steps. चलो read कर लिए steps को, then ma'am will tell you. Okay, let us see. So what we have to do, how we can insert the text, click on the location where you want to insert the text. So what you have to do, you just have to click on the location where you want to insert the text. Next is the insertion point appears and indicate where the text you type will appear. Okay. Okay, now type the text you want to insert. To insert a blank space, press the space bar key. What you have to do, you have to press the space bar key. ठीक है, चलो करते हैं अब इसको। अच्छा चलो करके देखते हैं हमें करना क्या। देखो अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, अगर हमें यहाँ पे हमें क्या बता रहे हैं कि सपोज अब suppose in a line if I want to add any text, so I have to make my insertion point there and then I have to start typing. मुझे वहां पे फिर क्या करना होगा, I have to start typing.
Okay, let us see. चलो. So I'm opening my WordPad here, or suppose if I want to add here, सपोज मुझे यहाँ पे फुल स्टॉप के बर्थ के बाद और अबाउट के पहले इफ आई वांट टू ऐड हियर एनीथिंग, तो व्हाट आई कैन डू, आई हैव देखो मैंने क्या किया, अपना इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे क्लिक किया एंड देन यहाँ पे वी हैव टू टाइप, सपोज आई वांट टू टाइप काशी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, काशी इज द, तो इस तरह से मैंने क्या किया अपने टेक्स्ट पे, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने एक अपने टेक्स्ट की एडिटिंग करते हुए यहाँ पे मैंने एक लाइन क्या की, एक कुछ वर्ड्स क्या किए, ऐड कर दिए. नाउ सिमिलरली इफ आई वांट टू डिलीट एनीथिंग, सपोज मुझे यहाँ से ओरिजिन डिलीट करना है, तो मैंने ओरिजिन को सेलेक्ट किया और फिर प्रेस एंटर कर दिया. ठीक है, तो क्या हो गया, ओरिजिन वहां से क्या हो गया, डिलीट हो गया. चलो लेट अस मूव अहेड, लेट अस रीड द नेक्स्ट टॉपिक. डिलीट द टेक्स्ट भी मैम ने आपको बता दिया. फिर अगला है बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. सो लेट अस सी हाउ वी कैन डू द, हाउ वी कैन मेक अवर टेक्स्ट अपीयर बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन, है ना. चलो लेट अस सी. So you can bold, italicize or underline text to emphasize information in your document. You can do that to emphasize information in your document. ठीक है, select the text for a new style, click on home tab, click on the following option, bold, italic और underline. See again, selecting the text is most important. आपने क्या करना है, सबसे important क्या है आपके लिए, आपको select text select करना, text select करना is most important. Without selecting your text you cannot do the editing. बिना टेक्स्ट सेलेक्ट किए आप क्या नहीं कर सकते, आप एडिटिंग नहीं कर सकते. विदाउट सेलेक्टिंग द टेक्स्ट आप एडिटिंग नहीं कर सकते. ओके, सेलेक्ट द टेक्स्ट फॉर अ न्यू स्टाइल, क्लिक ऑन होम टैब, क्लिक ऑन द फॉलोइंग ऑप्शन, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन. ठीक है, नाउ लेट अस रीड अहेड. द टेक्स्ट यू हैव सेलेक्टेड अपीयर इन द न्यू स्टाइल. आप जो टेक्स्ट करोगे वो एक नई स्टाइल में आ जाएगा. ठीक है, मीन्स वो क्या हो जाएगा, थोड़ा वो चेंज हो जाएगा हमारे पुराने स्टाइल से. ओके, लेट अस मूव अहेड. हाँ, to deselect text, click outside and outside the selected area. Suppose if you want to deselect your text, you have to click on outside the selected area. चलो, टू रिमूव द स्टाइल रिपीट द स्टेप शोन इन 1 2 3. 1 2 3 में जो हुआ उसको हमें क्या करना है, वी हैव टू रिमूव, वी हैव टू रिपीट दैट. ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया है, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन में आपको यहाँ पे डिफरेंस बताया. देखो दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ अवर नॉर्मल टेक्स्ट विल अपीयर, दिस इज द वे अवर नॉर्मल टेक्स्ट विल अपीयर. ठीक है, हमारा नॉर्मल टेक्स्ट कुछ इस तरह का अपीयर होगा. नाउ फिर हमारा अगला टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, फिर अगला टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा. मतलब जब हम बोल्ड पे प्रेस करेंगे, मैंने अपने वर्ड को क्या किया, मतलब मैंने अपने वर्ड को सेलेक्ट किया, आई हैव सेलेक्टेड माई वर्ड एंड देन इफ आई क्लिक ऑन बोल्ड तो वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा. इफ आई क्लिक ऑन इटैलिक तो वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा. और अगर मैंने अंडरलाइन पे क्लिक किया तो वो अंडरलाइन हो जाता. होता है ना, कभी कभी हमें एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मैम देते हैं ना कि चूज द प्रॉपर नाउन, और अगर मैम ऐसा कुछ क्वेश्चन देते हैं हमें एग्जाम में, लाइक आंसर, राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, है ना, मैम इस तरह के क्वेश्चन देते हैं ना. तो
दैट टाइम व्हाट वी हैव टू डू, हमें जब अंडरलाइन करना होता तो वी यूज दिस ओनली। सपोज आई वांट टू अंडरलाइन 1, तो मैं ऐसे अंडरलाइन उसको, आई विल मेक इट अंडरलाइन। Okay, now moving ahead, next thing we are having, let us practice this on our WordPad। चलो WordPad पे प्रैक्टिस करें। अच्छा चलो मैम आपको कुछ चीजें और दिखाएं, हम लोग टेक्स्ट पे तो बहुत दिन से काम कर रहे हैं। चलो मैम अब आपको उस पे दिखाएं, व्हाट से, नंबर्स पे दिखाएं। अगर मैम आपको ऐसा क्वेश्चन देते हैं समथिंग लाइक दिस कि फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू of underline digit। अगर मैम कुछ ऐसा क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद मैम एक नंबर दे देते हैं 4 5 6 7, और इसमें मैम ने क्या किया, 6 को क्या किया, 6 को मैम ने अंडरलाइन कर दिया और बोल्ड भी कर दिया। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या था, फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। तो आपने क्या करना है, आपने अंडरलाइन जो डिजिट है उसका आपने क्या करना है, आपको वहां पे उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, उसकी प्लेस वैल्यू आपको वहां पे बतानी है। ओके नाउ चलो अगला चीज देखते हैं। अगली चीज हमारे सामने क्या है, देखो 6 को हमने क्या किया, 6 को हमने अंडरलाइन कर दिया। तो इस तरह से ना, तो दिस इज द यूज ऑफ मेकिंग एनी लेटर एनी नंबर अंडरलाइन, और या एनी लेटर एनी नंबर अंडरलाइन और बोल्ड। उससे होता है क्या है, क्लैरिटी आ जाती है। अगर मान लो मैम यहाँ से बोल्ड हटा दिया, फिर इटैलिक भी हटा दिया, आई मीन अंडरलाइन। अब बताओ यहाँ पे है फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। तो क्या आप बता पाओगे कि विच इज द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट, अंडरलाइन डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या है, क्या आप यहाँ पे गेस कर पाओगे? नहीं ना, हमें नहीं ना पता चल पाएगा। एग्जैक्टली exactly। ओके ना, तो चलो मैम अभी आपको बताते हैं हाउ टू बोल्ड हाउ टू अंडरलाइन ना। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं ना। सपोज अगर मैम को फर्स्ट पैराग्राफ को मैम को क्या करना है, मैम चाहते हैं कि इस फर्स्ट पैराग्राफ को मैम एडिटिंग कर दें, और ये फर्स्ट पैराग्राफ कैसा हो जाए, फर्स्ट पैराग्राफ बोल्ड हो जाए, इटैलिक एंड अंडरलाइन हो जाए। ठीक है, मैम को ये चाहिए कि हमारा फर्स्ट पैराग्राफ बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन हो जाए। तो हमने क्या किया, तो फर्स्ट पैराग्राफ को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, ट्रिपल क्लिक करके। तो मैंने ट्रिपल क्लिक किया, देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। नाउ इफ आई वांट टू मेक इट बोल्ड, आई विल क्लिक ऑन होम टैब। होम टैब में ही हमें वो सारे फंक्शन, सारे टूल्स मिलते हैं जिससे हम अपने टेक्स्ट की क्या कर सकते हैं, वी कैन डू द एडिटिंग ऑफ अवर टेक्स्ट, है ना। नाउ सी, ओके, तो आई जस्ट मेड इट बोल्ड, देन इटैलिक, एंड देन देखो अंडरलाइन भी कर दिया, है ना। तो अब देखो ये मेरा टेक्स्ट कैसा दिख रहा है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, हमने इसको तीनों को कर दिया। हम बोल्ड किसी टेक्स्ट को कब करेंगे, जब हमें हमें उसकी इंपॉर्टेंस, उस लाइन की इंपॉर्टेंस बतानी होगी। देन व्हाट वी विल डू, वी विल मेक इट बोल्ड, वी विल मेक इट इटैलिक, वी विल मेक इट अंडरलाइन। ओके, सो दिस इज हाउ हम क्या करते हैं, हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन करते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ मेकिंग योर टेक्स्ट बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन। ओके, ओके ग्रेट, नाउ लेट अस मूव अहेड। Okay, now let us see the next thing that we have to read। चलो अब चलते हैं वापस अपने पीडीएफ पे, और पीडीएफ में देखते हैं अगला क्या पढ़ना है, चेंजिंग द फॉन्ट ऑफ अ टेक्स्ट। अब अगला है हाउ वी कैन चेंज द फॉन्ट ऑफ अ टेक्स्ट। ठीक है, मतलब हाउ वी कैन चेंज द फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल्स होती हैं, उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, व्हाट आर द मेथड टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल। जैसे मैम आपको बोलते हैं ना कि बेटा अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिखिए, मैम बोलते हैं ना आपको कि राइट इन गुड नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, इस तरह करके मैम आपको बोलते हैं ना। तो व्हाट आर द मेथड टू राइट इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग एंड, तो
तो क्या तरीका है उसका? देखो तरीका क्या है, वी हैव टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल। तो सिमिलरली इफ आई वांट टू चेंज द स्टाइल, मतलब मुझे अपनी बुक में जो राइटिंग या जो फॉन्ट स्टाइल है वो मुझे पसंद नहीं आ रही है, आई वांट टू चेंज इट। ठीक है, मुझे उसको चेंज करना है, मुझे उसको और ब्यूटीफुल बनाना है। तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल। ओके, लेट अस सी नाउ व्हाट आर द स्टेप्स। चलो देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स टू चेंज द टेक्स्ट फॉन्ट टेक्स्ट चेंज करने का स्टेप्स क्या क्या है, लेट अस सी। तो फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज। ठीक है, सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट आप जिसको आप चेंज करना चाह रहे हो, आप जिस टेक्स्ट को चेंज करना चाह रहे हो आपने क्या करना है, उसका टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, click on the home tab. Next what you have to do, next is you have to click on the home tab। अगला is you have to click on the home tab। now why we have to click on the home tab, because I have just told you that editing के किसी भी डॉक्यूमेंट के एडिटिंग के लिए हमें जितने जितने टूल्स चाहिए वो हमें होम टैब में ही मिलते हैं। तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, ओके नाउ तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, विल चेंज द फॉन्ट स्टाइल। लेट अस सी। अब हम गए टेक्स्ट पे गए, अब सपोज फर्स्ट पैराग्राफ, नो फर्स्ट पैराग्राफ नो, चलो फर्स्ट पैराग्राफ नहीं, लेट अस चेंज द टाइटल। टाइटल की मुझे क्या चेंज करनी है, इफ आई वांट टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल ऑफ टाइटल, तो होम टैब में देखो जहाँ पे एरियल लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट फॉन्ट फैमिली, चेंज द फॉन्ट फैमिली, वी विल क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेनू और यहाँ पे मैं किसी भी फॉन्ट स्टाइल पे क्लिक कर सकती हूँ। ठीक है, सपोज इफ आई क्लिक ऑन दिस, इफ आई क्लिक ऑन एजेंसी एफबी, सो व्हाट हैपन, देखो ये कुछ इस तरह का दिखने लगा है ना। नाउ अभी भी मुझे ये पसंद नहीं आया। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उसको और नीचे किया और नीचे किया और नीचे किया। अब मैंने इसको अल्गेरियन किया तो देखो ये कुछ इस तरह का मुझे दिखने लगा, ये कुछ अच्छा दिख रहा है ना, दिस इज समथिंग गुड। नाउ आफ्टर दिस, अभी मैंने फिर से इसको सेलेक्ट किया एंड नाउ आई वांट अल्गेरियन के बाद आई वांट सी एरियल ब्लैक, एरियल राउंडेड, और आई वांट टू एट दिस, देखो इसमें ये कुछ इस तरह का दिख रहा है ना। तो देखो बार बार क्या हो रही है, जिस तरह के फॉन्ट लिखे हैं उनकी स्टाइल क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। चलो अब नीचे से कुछ लेते हैं, इफ आई क्लिक ऑन गिगी, अब देखो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, गिगी में ये कुछ इस तरह का दिख रहा है ना, कुछ कर्ल कर्ल सा हमें दिख रहा है ना स्क्रीन पे। तो दिस इज हाउ फॉन्ट स्टाइल, दिस इज द वे वी कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल। नाउ आफ्टर गिगी, इफ आई वांट टू मेक इट, कहाँ गया, हाँ देखो प्रॉब्लम क्या हुई, मैम ने सेलेक्ट नहीं किया, इसीलिए मैम ने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। बिना टेक्स्ट को सेलेक्ट किया आप उसकी एडिटिंग नहीं कर पाओगे। नाउ आई वांट दिस स्क्रिप्ट, बल्दमी स्क्रिप्ट, अब ये देखो वो कुछ इस तरह का हमें हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है ना। तो दिस इज द मेथड हाउ यू कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल, दिस इज द मेथड हाउ यू कैन चेंज द फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, तो अभी तो हमने खाली टाइटल की फॉन्ट स्टाइल चेंज करके देखी, मुझे ये भी नहीं पसंद है, चलो इसको कुछ डार्क सा करते हैं, कुछ सुंदर सा एलिफेंट कर दें क्या, ओके देखो एलिफेंट कर दिया, कितना बोल्ड बोल्ड बड़ा बड़ा एलिफेंट जैसे बड़ा होता है ना उस तरह का ये बड़ा सा हो गया ना। सो किड्स देखो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना और फोन टेक्स्ट को चेंज करना, किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। ठीक है, नाउ आई विल मीट यू विथ यू इन योर नेक्स्ट क्लास।